नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे अब इस हद तक उतर गए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुकान से सामान खरीदने पर भी बैन लगाना शुरू कर दिया है। आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में बाकायदा बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाकर वो दुकानदारों को दी गई है और ये कहा गया है कि ये व्यक्ति यदि आपकी दुकान पे चाय पीने आए, ये दुकान से सामान खरीदने आए तो इनको सामान नहीं देना है। किस तरह का फरमान है। और ये कहा गया है यदि कोई दुकानदार इन लोगों को सामान देगा तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इसके बाद असर ये हुआ कि जिन जिन लोगों को ये लिस्ट दी गई है, जैसे लोकल मोहल्ले में कहीं दुकान कोई होती है तो एक दूसरे को सब जानते हैं और इसलिए मोहल्ले वाइज ये लिस्ट बनाकर दी गई है। यानी एक तय कर दिया कि वो जो मोहल्ले में लोग रह रहे हैं, मोहल्ले की किसी दुकान से वो सामान नहीं खरीद सकते, वो किसी मोहल्ले की आसपास की दुकान पे खड़े होकर चाय नहीं पी सकते और उनको परेशान करना है कि उनको घर से दूर जाना पड़ेगा जहां उन्हें कोई जानता ना हो। और इस फरमान से ये जत गया है, ये पता लग गया है कि टीएमसी के लोग वास्तव में ये चाहते ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो था, जिन्होंने वोट दी थी या सपोर्ट किया था, या संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इतना परेशान कर दिया जाए कि वो पश्चिम बंगाल छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर हो जाएं। हमने देखा जिस तरह से 2 मई के बाद हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, चुनाव के रिजल्ट जैसे ही आए, चुन चुन कर लोगों को मारा गया, लोगों के घरों को जलाया गया। इस पर भी टीएमसी के लोगों का मन नहीं भरा। और क्योंकि ये पूरे देश में मांग उठी कि जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल से हो रही है, ऐसे में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसकी मांग को लेकर SC/ST आयोग ने वहां दौरा किया, क्योंकि कम से कम 4000 से ऊपर ऐसे दलित परिवारों की खबर वहां से आई थी कि उन लोगों को टारगेट किया गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। और टीएमसी के गुंडे क्या, उसमें ज़्यादातर लोग रोहिंग्या लोग थे, घुसपैठिए लोग थे, जो प्लान करके गुट बनाकर गांव-गांव में जाकर लोगों को पीड़ित कर रहे थे। और उसके पीछे की सोच बताई गई कि उन लोगों का ये पूरा टारगेट करने का प्लान ये था कि जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो दहशत में आ जाएं। और उनको कहा हम एक ही शर्त पे परेशान करना छोड़ सकते हैं, आप अपने घर में वापसी आना चाहते हो तो धर्मांतरण करके वापसी आना पड़ेगा। यानी उनको वो धर्म का पालन करना पड़ेगा जिस धर्म के वो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या। और इसलिए लोग दहशत में अपना घर छोड़ गए। यहां तक बोला गया, जो बोलने में बहुत शर्म आती है, कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर वापसी के लिए जब सरकार को प्रेशर बनाया गया, मीडिया में कुछ कवरेज आई और राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, कई बीजेपी पार्टी के द्वारा ये बातें कही गई कि भाई पुनर्वास किया जाए, जो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं और आसाम में या इधर उधर लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए वो छुपे हुए हैं। तो किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने कांटेक्ट करने की कोशिश की गांव में कि भाई हम अब माहौल शांत हो गया है तो आना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी के गुंडों की बदतमीजी देखिए, बेशर्मी देखिए कि उन्होंने कहा कि यदि अपने घर में वापसी आना चाहते हो तो पहले अपनी पत्नी को हमारे पास भेजो, उसके बाद हम तय करेंगे। यानी निर्लज्जता है और एक तरह की वाहियात तरह की गुंडागर्दी है। और ममता बनर्जी का इन सबको मौन समर्थन है। एक राज्य में जहां सब लोगों को रक्षा करने की, समान लोगों को अधिकार देने की, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, वो उसका पालन नहीं कर रही है। इसका मतलब मौन समर्थन है ऐसे गुंडों को कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करे, वो संघ के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाए और उनको टॉर्चर किया जाए, उनके घर जला दिए जाएं, घर तोड़े जाएं। इस पर कोई कार्रवाई वहां की पुलिस नहीं करेगी। इस पर हम बताएं आपको, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी टिप्पणी की कि ममता बनर्जी को इन सब की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी दुकानदार की दुकान वो बीजेपी कार्यकर्ता की है तो उससे सब सामान खरीदें, क्योंकि ये समान कानून सब देश के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है। अगर किसी ने बीजेपी को वोट दी है, ये उसका वोट देने का अधिकार है। इसके कारण उसको ये परेशान नहीं किया जाएगा कि आप उसको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए उसके बिजनेस का, उसके व्यापार का, उसकी दुकान का बहिष्कार करें। इसके उलट ऐसे लोगों को आप परेशान करें कि उनको सामान ही ना दें ताकि वो राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाएं। तो आखिरकार ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल में
अगर बीजेपी कार्यकर्ता यानी हिंदुओं को भगाना चाहती है, उनको चाहती है कि वो अपने गांव घर छोड़ करके भाग जाएं, तो बसाना किसको चाहती है? तो सीधा सीधी बात है कि जब ये हिंदू कार्यकर्ता, ये दलित शोषित लोग यहां से निकल जाएंगे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ये अपने अपने घरों को छोड़ के चले जाएंगे, तो कौन रहेगा? निश्चित रूप से वो घुसपैठिए जो बांग्लादेश से यहाँ आए हुए हैं, अभी तक वो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास पक्के मकान नहीं है, कुछ लोगों ने बना लिए हैं, कुछ के सरकार ने बनवा दिए हैं फर्जी दस्तावेजों के बल पर। ममता बनर्जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में ऐसे घुसपैठियों को पक्के मकान, दुकान, सब कुछ व्यवस्था उन्होंने धीरे धीरे कर ली है। हमने भी देखा कि जहां घुसपैठिए रह रहे हैं, दिल्ली में भी हमने देखा, उन लोगों ने पहले कच्ची दुकान बनाई, फिर धीरे धीरे ईंट लगा लेते हैं, फिर टीन की शेड की छत घेरते हैं, फिर धीरे से पटिया गाटर घेर लेते हैं, और इस तरह से एक दिन धीरे धीरे वो पक्की दुकान भी बना लेते हैं। और इनके अंदर बड़ी घुसपैठियों के अंदर एक एकता है। ये वहां की लोकल मस्जिद से संपर्क करेंगे और मस्जिद से बाकायदा इनकी मदद के लिए ऐलान किया जाता है कि ये हमारे भाई हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन हमें इनकी मदद करनी है। तो हर भाई इनकी मदद करे, तो मदद करने के तौर पर सारा बिजनेस वो एक दूसरे की मदद में काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कबाड़ी का ही काम करता है, ये रोहिंग्या जो हैं, जो बांग्लादेशी हैं, तो उनका कबाड़ खरीद कर उनको पैसा देना, और ये कबाड़ी सारा कैश में ट्रांजैक्शन चलता है। इसी तरह अगर मजदूरी की जरूरत पड़ेगी तो कोई मिस्त्री का काम करता है, तो मजदूर उस रोहिंग्या को लेके जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठी को लेके जाएगा, उसे दुकान की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं कोई प्लम्बर का काम करता है, तो प्लम्बर के काम में हेल्पर के तौर पर वो बांग्लादेशी घुसपैठी को अपने साथ रखता है। आप प्लम्बर को जानते हैं, मिस्त्री को जानते हैं, उसकी आईडी इंडिया की है, और फर्जी आईडी इन रोहिंग्याओं ने भी बनवा रखी है। तो कैश का ट्रांजैक्शन है सारा, चाहे वो वेल्डर का काम हो, चाहे वो बढ़ई का काम हो, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो मिस्त्री का काम हो मकान बनाने का, और ये सारे काम कैश ट्रांजैक्शन के हैं। इसी तरह फल बेचना हो, सब्जी बेचने का काम हो, और पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं ज़्यादातर मछली खाने वाले लोग हैं, तो ये मछली बेचने वाले लोग हों, ये सारे व्यापार में एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा ये टीएमसी के लोगों ने करवाया है, प्लानिंग से करवाया है, ताकि ये लोग मजबूत बने, इनके पास पैसा आए, और ये मजबूत होंगे तो इनके पास गाड़ी भी होगी, घोड़े भी होंगे, पैसे से ही सब कुछ है। मैंने देखा है कि दिल्ली में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, यहाँ दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में सीमापुरी एरिया है, वह बांग्लादेशियों की बहुत सारी झुग्गी हैं, उनके पास कार हैं, मोटरसाइकिल है महंगी महंगी, अच्छे कपड़े पहनते हैं। कहाँ से आ गया? यहीं इसी तरह की हेल्प से उन्होंने यहाँ व्यापार खड़ा कर लिया है, और आज वो मजबूत हो गए हैं। तो आज वो मजबूत हो गए हैं तो इकट्ठा होकर वो कुछ भी कर डालते हैं, उनके पास पैसा है। दूसरी तरफ इसके उलट आप देखिए कि टीएमसी के लोग क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग करके जो वहाँ के हिंदू हैं पश्चिम बंगाल में, उनको टारगेट कर रहे हैं, और उनको टारगेट करके ये तय किया जा रहा है, जो ये रोहिंग्या हैं, ये जो घुसपैठी हैं, ये तो पहले ही ऐसा करते हैं कि पहचान कर लिया तो कहेंगे भाई अपने ही धर्म के लोगों से सामान खरीदना है, सब्जी खरीदनी हो, राशन खरीदनी हो, चाय पीनी हो, जो करना है, ये किसी भी हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। तय है बिल्कुल कि अपने ही भाई को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो हिंदू हैं उनके अंदर ये भावना नहीं है, लेकिन अब उनके साथ एक कदम और आगे बढ़ के ये जो टीएमसी के लोग कर रहे हैं कि वो जो हिंदू हैं, वो जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, वो जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी अगर कहीं दुकान पे कोई जान पहचान है और सामान खरीद रहे हैं, यानी उनका सामान लेंगे नहीं, लेकिन उनको लेने देंगे भी नहीं। ये बहुत भयंकर है कि आप सोचो, मैं एक दुकान खोल के बैठा हूं, मेरे दुकान से कोई हिंदू सामान लेने आए, लेकिन उनको धमका दिया जाए कि ये दुकान बीजेपी वाले की है, इससे आपको सामान नहीं लेना है। टीएमसी का झंडा लगा दिया, उसके बाद भी कहते हैं ना ये तो हम बताएंगे। टीएमसी के कार्यकर्ता जो लोकल स्तर के हैं वो कहते हैं वो तो लिस्ट हम बताएंगे कि कौन सी दुकान टीएमसी कार्यकर्ता की है, उसी से सामान लेना है, जो बीजेपी वालों की दुकान है उनसे सामान नहीं लेना है। और इस तरह से ये लोगों को भटका कर, और अब इसी में आप देखिए टोलाबाजी और कटमनी जो शब्द था वो यहीं से तो पनपा है। हद होकर परेशान होकर क्या करेगा दुकानदार? टीएमसी वालों के आगे हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा और कहेगा भैया आप मुझसे जितना चाहो पैसा ले लो, कमीशन ले लो, लेकिन ये लिस्ट जारी में मेरा भी नाम काट दो, इसमें से मेरा सामान बिकने दो।
मुझे सामान खरीदने दो। और यही चाल है, ये पिछले 10 साल से हो रहा है। अब टीएमसी फिर से कर रही है इसको और बड़े पैमाने पे कर रही है। पहले 10 साल में बीजेपी का वोटर की पहचान करके इस तरह का काम नहीं किया गया, लेकिन उसको यह कहा गया था कि ये संघ वाले हैं। अब इलेक्शन हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे लगाए, कोई ने बीजेपी के नारे लगाए, कोई ने यह कह दिया हम तो वोट बीजेपी को देंगे। इन लोगों की पहचान टीएमसी के लोकल स्तर के लोगों ने जो की है, उसमें इनका एक ही ध्येय है कि इन लोगों को शोषण किया जाए इनका। और वो शोषण हर तरह का हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है और आर्थिक शोषण भी हो रहा है। और ये जो कटमनी है, इसको लेने के लिए इस गली गली में, मतलब लोकल मोहल्ले में गुंडा बन गए हैं। 5-5, 6-7 लोगों का गुट बन गया है। ये उसी पैसे से, हिंदू दुकानदारों से उगाही करे हुए पैसे से डेली शराब पिएंगे, डेली ये उल्टे सीधे काम करेंगे और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, उसी पैसे से हिंसा करेंगे। और पुलिस इनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी क्योंकि इनके पीछे टीएमसी का ठप्पा लगा है। तो ममता बनर्जी से ये मांग है कि इस तरह की जो घिनौनी हरकत है, ये किसी प्रदेश में ये बहुत ही भयंकर है। आप चुनकर आ गई, आप मुख्यमंत्री बन गई, तो अब जो 10 करोड़ वहां पे जितने भी निवासी हैं पश्चिम बंगाल के, वो 10 करोड़ में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, किसी को भी वोट देने वाला हो, उसकी संभाल करना, उसकी रक्षा करना अब ये आपका कर्तव्य है। यदि किसी राज्य में किसको वोट दिया है, इसके आधार पर यदि पार्टियां ये तय करेंगी कि कौन यहां रहेगा कौन नहीं, फिर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। फिर तो इस हिंदुस्तान में अभी 8 राज्य ऐसे हो गए हैं इसी प्लानिंग के तहत कि वहां हिंदू को प्लानिंग के साथ भगाया गया है और रोहिंग्याओं को बसाया गया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है। ये जो 3-4 करोड़ की संख्या है, ये कभी आई थी बहुत पहले, आज 5 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो ये 5 करोड़ से ऊपर है, ये प्लानिंग के साथ हैं। और आज इसका नतीजा है कि भारत के अंदर 28 राज्यों में से 8 राज्य वो ऐसे हो गए हैं कि वो हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गया है। और खाली हिंदू मैं कह रहा हूं तो हिंदू ही नहीं, वहां सिख भी, जैन भी, बौद्ध भी, ये सब अल्पसंख्यक श्रेणी में आ गए हैं। भारत में एकमात्र दुनिया में हिंदू का देश भारत, और इसमें हिंदू अल्पसंख्यक आज वो अपनी गुहार लगा रहा है रक्षा की। इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन ममता बनर्जी के कान पे जू नहीं रेंग रही। शायद उनको राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी गृह युद्ध कराने की जो बात बोली थी ममता बनर्जी ने, वो गृह युद्ध कराने की तैयारी शायद ममता बनर्जी कर रही हैं। देखना होगा कि अब अगली कार्रवाई केंद्र की क्या होती है और ममता बनर्जी इन कार्यकर्ताओं की रक्षा में सफल होती है कि नहीं। वंदे मातरम।